हेलो फ्रेंड्स, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं 27 जून से। पहली हेडलाइन देखिए, यूएस विल कंटिन्यू टू बैक अफगानिस्तान। ठीक है, इसके चलिए बैकग्राउंड में चलते हैं ज़रा। देखिए 2001 में यूएस पे अटैक होता है और फिर तालिबान से वो बोलता है कि लादेन को हमको हैंड ओवर कर दो, बट वो मना कर देता है। फिर यूएस एंटर करता है अफगानिस्तान में सरेंडर करवाने के लिए तालिबान को। बट ये इतना इजी है नहीं, क्योंकि तालिबान को जो आसपास की कंट्री हैं जैसे पाकिस्तान भी है, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलता रहता है। सो नॉट सो ईजी। तो अब आप देखिए 20 साल तक वो वहाँ पे लड़े, अपना इतना सारा बजट दिया, पैसा दिया, खर्चा हुआ, सैनिक भी वहाँ पे काफ़ी सारे शहीद हो गए। तो इससे बहुत निराशा का माहौल बन गया, वहाँ की पब्लिक भी यूएस की खुश नहीं थी। तो ट्रंप ने पीस डील एक की फरवरी 2020 में तालिबान के साथ, और उसमें ये प्लान था कि हम यूएस के सोल्जर को आउट कर लेंगे और बदले में आप अफ़गानिस्तान से कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देंगे, तालिबान मतलब ऐसी एक्टिविटी नहीं होने देंगे जिससे कि हमारे मतलब हित को या हमारा नुकसान हो, यूएस का नुकसान हो, या यूएस के एलाइज़ जो भी उसके साथी हैं कंट्री हैं, इंडिया नहीं है एलाइज़ में, तो ये इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। आप तो अपना बचा के निकल गए। अफ़गानिस्तान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि फ्यूचर क्या होगा, अफ़गानिस्तान का कैसे चुनाव होंगे, क्या हो नहीं। बिडेन आए तो बिडेन ने भी बोला कि हाँ सितंबर 2021 में तक मतलब हम निकल जाएंगे फाइनली। देखिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब से जो है ये अनाउंसमेंट हुआ है कि हम बाहर निकाल लेंगे, तब से ये जो है वॉयलेंस वहाँ पे बढ़ने लगे हैं, हिंसा बहुत ज़्यादा। कई कई जगह तो जो है वो अपना सिटी पर कब्जा भी जो है शायद ज़्यादा करने लगा है। अभी उसके बाद देखिए ये यूएस की इंटेलिजेंस असेसमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि यूएस के निकलने के 6 महीने बाद अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट गिर जाएगी बहुत ही आसानी से। अब देखिए तो ऐसा ही जो है ये बोले हैं बिडेन ने कि अराउंड 650 ट्रूप्स, देखिए 650 तो हम रखेंगे अपने यूएस एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिक, कुछ और भी रखेंगे जो एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, और जब वहाँ पे तुर्की की जो है कुछ फोर्स आ जाएंगी प्रोटेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट, तब हम वापस आ जाएंगे। बेसिकली यही बोला है कि हम जो है मिलिट्री सपोर्ट देंगे, इकॉनमिक मिलिट्री मीन ट्रेनिंग, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे कुछ। दैट्स इट, इतना मैटर है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ देखिए बेसिकली ये है कि वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत बहुत सारी 5.5 लाख लगभग वैक्सीन हमने दिया भूटान को। बट जब सेकेंड वेव आ गई तो हम भी नहीं, इंडिया ने बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो वही है कि वहाँ पे अब डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ने लगे हैं, वैक्सीन की कमी हो गई है, तो वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शायद कोई हेल्प कर सके। देखिए नेक्स्ट ये है लेबनान में। लेबनान में बेसिकली इकॉनमी की बुरी कंडीशन चल रही है और दंगे भी इसलिए वहाँ पे भड़कने लगे हैं। लेबनान की जो करेंसी आप देखिए 18,000 जो हो गई है, वो यूएस के $1 के बराबर। ये रीजन है। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगस्त 2020 से वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बन पाई है, इलेक्शन न हुए हों, जो भी रीजन रहा हो। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम ये इस पर, न्यूक्लियर साइट इमेजेस वॉन्ट बी शेयर्ड विद IAEA ईरान। बेसिकली देखिए अब IAEA एक एजेंसी है जो ये मॉनिटर करती है कि कहीं आप न्यूक्लियर कोई डेवलप तो नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बम कोई। चलिए पहले इसके चलते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में। ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान के बीच में, जर्मनी के बीच में, और P5 जो 5 कंट्री है आपकी यूएस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर, यूएस, रशिया, ठीक है, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके बीच में हुआ था। बट इसमें देखिए एक्चुअली हुआ ये कि बोला गया कि आप जो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर सकते हैं ईरान 3.67% से ज़्यादा। अब देखिए वेपन्स बनाने के लिए आपको 90% एनरिचमेंट होना चाहिए यूरेनियम का। ठीक है, अब अभी देखिए क्या हुआ है, 2018 में ट्रंप ने इसकी बहुत आलोचना की न्यूक्लियर डील की और बाहर निकल गए, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, उसके बाद ईरान भी जो है गुस्सा हो गया और उसने क्या कर दिया, ये जो एनरिचमेंट को बदला लेने के लिए 20% कर दिया और बोला कि अगर आप जो है हमारे ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे तो हम इसको 90% तक भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारा इतनी सारी टेंशन चल रही थी, तो फरवरी 2021 में IAEA ने ईरान से एक डील की 3 महीने तक कि आप थोड़ा सा 3 महीने तक रुक जाइए, हम और 3 महीने तक हम आपके लेबोरेटरी को मॉनिटर भी करते रहेंगे कि कहीं आप ये यूरेनियम को मतलब एनरिचमेंट और ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो 3 महीने का टाइम मांगा कि हम कोशिश करेंगे डील हो जाएगी आप, बट हुआ नहीं ऐसा। मई आ गया, 3 महीने कंप्लीट हो गए, फिर 1 महीने के लिए और डील बढ़ाई गई। अब जुलाई आ गया है, वो 1 महीने की टाइम भी ख़त्म हो गया है। और तो ईरान वही कह रहा है कि अब डील ख़त्म हो गई, हम अपना जो भी मतलब हमारा लेबोरेटरी है जहाँ पर भी हम ये सारा कर रहे हैं न्यूक्लियर, अब वहाँ पे आपको हम जाने नहीं देंगे, मतलब चेक नहीं करने देंगे IAEA को। करेंटली देखिए वियना में जो है बातचीत जारी है
तो और शायद हो भी सकता है ये जल्द ही न्यूक्लियर डील देखने को मिले। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही चीज़ बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है यूएस एयर स्ट्राइक हिट ईरान बैक। अब देखिए इस सीरिया में आपको पता है कितना गृह युद्ध जैसे वहाँ पे चलते रहते हैं हालात, आईएस है वहाँ पे वगैरह। यूएस जो वहाँ पे गया हुआ है बेसिकली आईएस को सरेंडर करवाने। और ये और ईरान कुछ और भी वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो उनके भी अलग अलग इंटरेस्ट हैं, वो भी अलग अलग उनके फ़ायदे हैं। ईरान समर्थन करता है कुछ को, तो बेसिकली ये है कि वो यूएस पे जो है ड्रोन अटैक किया करते हैं, तो यूएस भी उनको रिस्पॉन्स में किया करता है। अभी भी वही हुआ है। तो इसका लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अभी आपको बताया मैंने वियना में जो टॉक्स चल रही हैं बातचीत कि डील हो जाए। अब अगर इस तरह के माहौल रहेंगे तो उस पर भी बहुत असर पड़ेगा, डील होने पे लेट होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूक्रेन एंड यूएस लॉन्च ब्लैक सी ड्रिल्स। देखिए ब्लैक सी मतलब ब्लैक सी में हो रहा है डेफिनेटली। इसका एक और भी नाम है सी ब्रीज ड्रिल्स। देखिए एक्चुअली इशू ये है कि आप यहाँ पे आइए पहले। देखिए ये है इंडिया, ठीक है, और ये है ब्लैक सी, ये है यूक्रेन, ठीक है। अब हुआ ये था कि जो है रशिया ने, देखिए ये है ब्लैक सी, ये है यूक्रेन। ये जो क्रीमिया है पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, बट 2014 में रशिया ने इसको जो है अपने कब्जे में ले लिया। और सीधी सी बात है अब ये इसका पार्ट हो गया तो इसके आसपास का जो वाटर है वो भी इसका ही है। जब ऐसा हुआ था रशिया ने 2014 में तो बहुत विरोध हुआ इसका। तो ये यहाँ पे बस ये ब्लैक सी में जो है यूक्रेन जो है यूएस के साथ ये ऐसा एक्सरसाइज किया करता है, मतलब ये दिखाने के लिए कि नहीं हमारा भी यहाँ पे अस्तित्व है, हम इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें मतलब। ठीक है, सिंस 1997 से ये ड्रिल हो रही, कोई नई चीज़ तो है नहीं। 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूएस प्रेसेस एलाइज टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स। देखिए यूएस ही बोल रहा है बेसिकली कि आप जो भी आईएसआई ज्वाइन कर चुके हैं, जो भी सिटीजन, आप उनको वापस लीजिए अपने एलाइज से। एलाइज बेसिकली उसके कुछ देश हैं, नाटो हैं, जो भी संगठन उसके अंतर्गत। बट इसका देखिए वो तो बोल रहा है कि आईएसआई में जो गए उन लोग को वापस लो। फ्रांस और यूके इसके विरोध में आए, हालांकि उसके एलाइज हैं, लेकिन उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जितने भी लोग वहाँ पे आए ना लौट के, वो काफ़ी सारे कांड कर चुके हैं इस तरह के, बम विस्फोट वगैरह, इसलिए वो चाहते नहीं ऐसा कुछ। सेकेंड बिगेस्ट डैम, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अभी बना है चाइना में बैहैटन डैम के नाम से, सेकेंड बिगेस्ट डैम है वर्ल्ड का। अब देखिए ये है रिपरेशंस नीडेड फॉर पीपल फेसिंग रेसिज्म। ये रेसिज्म का पॉइंट अभी से, जब से जॉर्ज फ्लॉयड वाला यूएस में हुआ है ना इंसिडेंट, तब से ये यूएन के जो ह्यूमन राइट्स चीफ है बेसिकली बस वो ये कह रहे हैं कि जो भी अफ्रीकन मूल के, जो भी अफ्रीकन डिसेंट के जो लोग हैं ना, आप उनको थोड़ा सा प्रोवाइड कराइए, कुछ सिक्योरिटी है या जो कुछ सिक्योरिटी नहीं तो मतलब जो भी क्षतिपूर्ति है कि उनको ये फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो सके, ये सारी चीज़। नेक्स्ट इजराइल लैपिड। इजराइल के देखिए ये लैपिड जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यूएई में एम्बेसी खोली है। ये एक अच्छा साइन इसलिए भी है, अच्छी चीज़ इसलिए भी क्योंकि इजराइल के आसपास के मतलब इतना संबंध अच्छे होते नहीं हैं पूरा युद्ध में, इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ चला करता है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। बैकग्राउंड में अगर आप जाइए तो देखिए अब्राहम रिकॉर्ड हुए थे पिछले साल, उसके अकॉर्डिंग यूएई और बहरीन ने अपने संबंध में कुछ सुधार किए थे इजराइल के साथ, और उसके कुछ ही समय बाद सूडान और मोरक्को ने भी ऐसा ही किया था, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था और वही चीज़ इस साल भी कंटिन्यू है। अब देखिए टिग्रे फोर्सेस, ये बेसिकली एथियोपिया कंट्री में, जो सीधी बात है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं आपस में जो है, बट वो वायलेंट हो गया है थोड़ा, ठीक है, वायलेंट जो है आपस में चल रहा है, जो टकराव हो गया है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि एथनिक क्लिंजिंग, गैंग रेप्स और मास किलिंग, इस तरह की जो घटनाएं वहाँ पे होने लगी हैं, और 2 मिलियन पीपल घर छोड़ चुके हैं। तो ये कुछ और आएगा तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, नहीं तो छोड़िए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है लंका बैंकिंग ऑन $1 बिलियन। देखिए इसका थोड़ा सा आप इधर पे आइए। श्रीलंका के ऊपर जो इस समय टोटल डेप्ट है $55 बिलियन है, उसकी 80% जीडीपी है, ये बोल सकते हैं जीडीपी का 80% हिस्सा। 2021 में फ़िलहाल अभी उसको जो है 2.9 बिलियन कर्ज चुकाना है, और उसके पास है अभी 4 बिलियन। आपको लग रहा है दे तो सकते हैं, 4 बिलियन है ही, बट ऐसा नहीं, कुछ तो बचना भी चाहिए। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा कर्ज उसने अभी तक लिया है चाइना से 14% लिया है, इंडिया से तो सिर्फ 2% लिया है। फरवरी 2020 में उनके जो पीएम है श्रीलंका के, वो इंडिया से मोरेटोरियम, मतलब कुछ समय हमको और दीजिए, जो इंडिया का कर्ज है हम उसको चुकाएंगे, कुछ समय दीजिए।
ये बोला था। अप्रैल में भी जो है श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वो 400 मिलियन करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट किया था, वो अभी हुआ नहीं, लेकिन अगस्त में जहाँ तक हो जाएगा। मई में देखिए प्रेसिडेंट जो उनके हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की 1 बिलियन करेंसी स्वैप की। अब आप देखिए, लेकिन अभी इस पर इंडिया ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब देखिए ये सारा करेंसी स्वैप करते क्यों है? करेंसी स्वैप मतलब कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास $100 हैं, हम उसको, ठीक है, यूएस के पास, तो उसको एक्सचेंज कर लें। आप $100 हमको दे दो, हम आपको 100 रुपये दे देते हैं। एक्चुअली हो जब अगर हमारी अगर जैसे कंडीशन बहुत इकॉनमिक ख़राब चल रही है, डाउन जा रहा है, रुपया गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो ये होगा कि हमारे पास रुपया, हम आपको 1 साल बाद फिर से वही हम रुपया ले लेंगे, आपको डॉलर दे देंगे, उतने ही $100। इससे ये होता है कि रुपया, फिर हमारे टेंशन ख़त्म हो जाएगा, हमारे हाथ में तो डॉलर है, अब रुपया गिरे तो गिरने दो, वो तो यूएस के हाथ में है ना, डॉलर तो अपना मजबूत है। तो ये रहता है कि ठीक है, 1 साल 2 साल जब तक के लिए एग्रीमेंट होता है कि हमारी इकॉनमिक कंडीशन सही हो जाएगी, तो बेसिकली ये रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है नहीं होती। अब देखिए ये ग्रीन पास इशू क्या है। देखिए अभी यूरोपियन यूनियन की ने जो है, उसने ये डिक्लेयर किया था कि जो हमारी जो 4 वैक्सीन है, जो 4 वैक्सीन है, हम उन्हीं को केवल जो लगवाया होगा आने देंगे अपने कंट्री में, और किसी को नहीं आने देंगे। उसमें देखिए कोविशील्ड का नाम नहीं है, ना तो कोवैक्सीन का नाम है। तो इसका ये जो है, इंडिया ने बोला था कि अगर ऐसा करेंगे आप, तो भाई ये रेसिप्रोकल पॉलिसी, हम भी नहीं आने देंगे आपके जो सिटीजन है यहाँ पे। अब देखिए इसमें इशू ये है कि ये तो फिर सीधा सीधा इनइक्वालिटी है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे गरीब कंट्री को भी अपनी वैक्सीन दी हुई हैं, तो इससे उनका वो भी नहीं जा पाएंगे अगर स्टूडेंट है पढ़ने। ये सारा इशू इसमें चल रहा है, ठीक है। और अब देखिए इसी बीच में कुछ दिनों बाद ये आया कि ये एक दिन बाद कि 9 यूरोपियन, उसी जो यूरोपियन यूनियन जो संघ बना है, उसी की 9 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने ये मान्यता दे दी है कोविशील्ड को, बट कोवैक्सीन को अभी भी नहीं दिया है। कोवैक्सीन को सिर्फ एक ही ने दिया है, एस्टोनिया ने। तो देखते हैं शायद अगर ये मान जाए तो। अब देखिए इसमें यूएन ने क्या कमेंट किया है कि ऑल WHO अप्रूव्ड, जितनी भी WHO ने जितनी भी वैक्सीन बना चुका है, वो सॉरी मान्यता दे चुका है जिनको, आप उन सभी को जो है मतलब रिकॉग्नाइज करिए, उन सभी को अलाउ करिए, नहीं तो वैक्सीन डिवाइड होगा। क्योंकि सारे लोग ज़रूरी थोड़े ना आप ही की 4 वैक्सीन जो है लिए हों, अलग अलग। चाइना की जैसे कि देखिए ये यहाँ पे चाइना की जो वैक्सीन है, उनको बहुत सारी यूरोपियन और नॉन अमेरिकन कंट्रीज़ ने अलाउ किया नहीं है। अब चाइना अपने साथ साथ कई गरीब कंट्री को भी उसने जो है दिया हुआ है वैक्सीन, तो वो लोग भी वहाँ ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बेसिकली इनिक्विटी इससे बढ़ेगी, यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते, देखिए इंडिया सीक्स मालदीवियन गवर्नमेंट एक्शन ऑन रिपीटेड। बेसिकली देखिए, अब आप देखिए इंडिया के लिए मालदीव इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, अभी आपको बता रहा हूँ। ये आप यहाँ पे आइए, देखिए ये है इंडिया, ठीक है, ये है मालदीव यहाँ पे श्रीलंका। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे जो हिंद महासागर है नीचे आपका पड़ता है इंडियन ओशन। चाइना देखिए कि इसको, अगर चाइना को आपको टैकल करना है ना, जिस तरह चाइना अपना इस समय पूरा कवर कर रहा है इंडिया को चारों तरफ से, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मालदीव के साथ रिश्ते अच्छे हों, डिफेंस टाइज हों, हमारी सेना भी यहाँ पे हो, ताकि अगर कभी कोई इंट्रूडर, कोई घुसपैठिए आते हैं तो हम उनको तुरंत टैकल कर सकें। इसका जो है वहाँ की जनता मतलब अच्छे से ले नहीं रही है, वो विरोध कर रही है इस चीज़ का। जनता पूरी नहीं कहें तो विपक्षी पार्टियाँ तो कर ही रही हैं। तो बेसिकली यही है कि वहाँ सोशल मीडिया और इस पे इतना ज़्यादा कैंपेन चलाया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे, कि ये परेशान हो गए हैं अभी। तो यही चीज़ बेसिकली बोला जा रहा है कि इंडिया ने बोला है कि मालदीव गवर्नमेंट एक्शन ले, जो अटैक हो रहे हैं मीडिया में फालतू के। और ये एक देखिए वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये एक कन्वेंशन है जिसके जो 1961 में, ठीक है, 1961 में इस पर इंडिया ने भी साइन किया हुआ था। और इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो भी हमारे यहाँ से डिप्लोमेटिक मिशन भेजे जाते हैं दूसरे देश में, वो बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के, किसी धमकी के, किसी हैरासमेंट के अपना काम कर सकें। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप एक्शन लीजिए वहाँ के लोगों पर, ठीक है। बट और ये देखिए अभी इंडिया आउट कैंपेन भी चला था, जब इंडिया ने वहाँ पे सेकंड काउंसलेट जनरल खोला था मालदीव में। तो बेसिकली बस इतनी ही चीज़ इसमें बताई गई हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।